For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. सलमान खान और उनकी अलेज्ड गर्लफ्रेंड यूलिया वंतूर का रिश्ता काफी मजबूत है और हालांकि इन दोनों ने अब तक अपने रिश्ते को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया, लेकिन सोशल डूज पर जिस तरह ये दोनों एक दूसरे के साथ नजर आते हैं उससे तो ये पक्का है कि ये दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं। हाल ही में सलमान खान की भाभी सीमा खान के बर्थडे पर भी कुछ ऐसा ही हुआ जब इन दोनों ने सोहेल खान के घर पर एक साथ एंटर किया। पापराज़ी ने इन दोनों को एक साथ कार में देखा जहां सलमान अपनी गाड़ी चला रहे थे और यूलिया पीछे बैठी थी। दोनों इस सेलिब्रेशन के लिए कैजुअली ड्रेस्ड थे, लेकिन दोनों की केमिस्ट्री किसी से भी नहीं छुपी। तो सलमान और यूलिया के इस अनोखे रिश्ते के बारे में आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। इस शनिवार आकाश अंबानी और श्लोका मेहता शादी के बंधन में बंध गए और इस अहम अवसर पर बी टाउन की कई बड़ी हस्तियां नए जोड़े को विश करने आए। इस मौके पर हमने शाहरुख खान, करण जौहर, रणबीर कपूर, अभिषेक बच्चन, कियारा आडवाणी, करिश्मा कपूर जैसे कई स्टार्स को देखा। बॉलीवुड के टैलेंटेड स्टार रणवीर सिंह भी वहां मौजूद थे और जब सलमान खान ने वेन्यू पर एंट्री मारी तो रणवीर सिंह ने एक्साइटेड होकर उन्हें जाकर ग्रीट किया। सलमान ने भी रणवीर की इस ग्रीटिंग को एक्नॉलेज किया और दोनों ने एक दूसरे को गले भी लगाया। इन दोनों की प्रेजेंस ने तो मानो सभी की प्रेजेंस को फीका कर दिया और अब हमें इस शादी की कई और पिक्चर्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा, है ना? सलमान खान एक सुपर बिजी स्टार है, लेकिन जब भी कोई उनसे मिलना चाहता है या फिर उनके पास कोई फरियाद लेकर आता है तो सलमान खान एक असली सुल्तान की तरह ही उनसे मिलते हैं। हाल ही में हमने देखा कि सलमान खान खालसा कॉलेज के चेयरमैन से भी मिले और उन्होंने अपने बीइंग ह्यूमन फिटनेस इक्विपमेंट से कॉलेज के लिए एक हाई टेक जिम तैयार करने की जिम्मेदारी भी ली। इसके अलावा एमपी के सीएम के कहने पर वो वहाँ के टूरिज्म और हेरिटेज स्ट्रक्चर्स को भी प्रमोट करते नजर आएंगे। अब इतने बिजी स्केड्यूल के होते हुए भी सलमान कभी भी किसी को मना नहीं करते और उनकी इस क्वालिटी से फैंस भी उनकी ओर खींचे चले आते हैं। एक ऐसे ही फैन हैं शेखर कंसारा, जो कि बहुत दूर से सलमान से मिलने आए थे और गेस व्हाट, सलमान को जब ये पता चला तो उन्होंने बड़े ही रिस्पेक्टफुली शेखर को वेट करवाया और फ्री होते ही उनसे मिले और उनके साथ पोज भी किया। ये देखकर शेखर का दिल भर आया और वो पहले से भी ज्यादा सलमान को रिस्पेक्ट करने लगे और उनके साथ क्लिक की गई हर तस्वीर शेखर के लिए यादगार बन गई। तो सलमान के इस बीइंग ह्यूमन एटीट्यूड के बारे में आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। सलमान खान के इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स, द बैंक की एंटरटेनमेंट और एनर्जी को कोई भी भूल नहीं पाया है। ये सभी शोज काफी रॉकिंग रहे हैं। इस साल सलमान के भाई और शो डायरेक्टर सोहेल खान पर्सनली दुबई गए थे, जहां उन्होंने आने वाले कॉन्सर्ट का ग्राउंड वर्क कंप्लीट कर दिया। जब से फैंस को ये पता चला कि सलमान और उनकी टीम यूएई के मासेस को अपने एक्स्ट्रावेगेंट डांस मूव से एंटरटेन करेंगे तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब सलमान खान को जानते हुए हमें यकीन है कि ये इवेंट एक आउट एंड आउट एंटरटेनर होगा। तो जब मेकर्स ने इस टूर का पोस्टर अनवेल किया तो फैंस की एक्साइटमेंट दुगनी हो गई और ये सब देखते हुए हमें यकीन है कि दुबई में होने वाला द बैंक रीलोडेड टूर वाकई में रॉकिंग होने वाला है ना? सारा अली खान और कार्तिक आर्यन इम्तियाज अली की अगली फिल्म में एक साथ आने वाले हैं नजर। इस फिल्म का टेंटेटिव टाइटल है लव आजकल 2 और इस फिल्म की शूटिंग पिछले हफ्ते ही किक स्टार्ट हो चुकी है। इनफैक्ट शूटिंग के शुरू होते ही सारा और कार्तिक की एक इंटीमेट सीन का वीडियो भी लीक हो गया। हालांकि अब मेकर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सेट्स की पिक्चर्स लीक ना हो, लेकिन एक बार फिर इस फिल्म की लीडिंग जोड़ी की एक पिक लीक हो गई।
इस पिक में सारा ने रेड ड्रेस पहन रखी है और वो काफी क्लासी लग रही हैं। वहीं कार्तिक भी अपने रगेड लुक में काफी डैपी लग रहे हैं। अब इस पिक को देखकर तो हमें यकीन है कि इन दोनों की केमिस्ट्री वाकई में दमदार होगी, है ना? सलमान खान एक सुपर बिजी स्टार हैं, लेकिन जब भी कोई उनसे मिलना चाहता है या फिर उनके पास कोई फरियाद लेकर आता है तो सलमान एक असली सुल्तान की तरह ही उनसे मिलते हैं। इतने बिजी स्केड्यूल के होते हुए भी सलमान कभी भी किसी को मना नहीं करते और उनकी इस क्वालिटी से फैंस भी उनकी ओर खींचे चले आते हैं। सलमान ने हाल ही में अपनी आगामी फिल्म भारत की शूटिंग रैप अप कर दी है और अब वो इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ ही वो दबंग 3 की शूटिंग के लिए भी गियर अप हो रहे हैं, जो अप्रैल से शुरू होने वाली है। ऐसे में एक छोटा सा ब्रेक तो बनता है। तो ये रही सलमान खान की एक पिक जो उनके ही फार्म हाउस पर क्लिक की गई है। यहाँ बॉलीवुड के चुलबुल पांडे साजिद वाजिद के साथ पोज करते नजर आ रहे हैं और इन तीनों की इस अमेजिंग पिक को देखकर हम तो काफी खुश हैं। और आप? सलमान खान ने सभी को फिटनेस के लिए इंस्पायर किया है और उनकी फिटनेस देखते हुए ऐसा लग रहा है कि फिट रहने की कोई उम्र नहीं होती। अपने बिजी स्केड्यूल के चलते जब सलमान खान फ्लाइट में थे तो उन्हें वहां खालसा कॉलेज के चेयरमैन GS बावा मिले, जिन्होंने सलमान से कहा कि वो अपने कॉलेज में एक जिम बनवाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें साइकिल्स और बाकी इक्विपमेंट की जरूरत है। अब ये सुनते ही सलमान खान ने कहा कि हेल्थ और एजुकेशन के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं करूँगा। इस फ्लाइट के बाद सलमान खान खालसा कॉलेज की टीम से उनके फार्म हाउस पर मिले, जहां उन्होंने खालसा कॉलेज को हाई टेक जिम इक्विपमेंट नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पर देने का डिसीजन लिया। इतना ही नहीं, जब GS बावा ने उनसे कुछ तस्वीरें मांगी तो उन्होंने वो भी देने के लिए हामी भर दी। इनफैक्ट सलमान ने इस जिम को इस्टेब्लिश करने की पूरी जिम्मेदारी खुद ले ली है और अब सलमान के गाइडेंस में बन रही इस जिम का फायदा पूरे कॉलेज को होगा। तो इस तरह से सलमान खान अपने जेस्चर से यूथ को फिट रहने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। अब सलमान के इस जेस्चर के बारे में आपका क्या कहना है, ये हमें जरूर बताएं। जब से मेकर्स ने अपनी आगामी फिल्म कलंक से अपने सारे कैरेक्टर्स का फर्स्ट लुक शेयर किया है, ऑडियंस में एक एक्साइटमेंट की लहर छा गई है। फिर चाहे वो आलिया भट्ट की नजाकत हो, माधुरी की सादगी हो या सोनाक्षी का इंटेंस लुक। वेल, ये तो रही फीमेल्स की बात। मेल लीड्स के लुक भी काफी इम्प्रेसिव थे और लुक्स की बात करें तो वरुण धवन के जफर कैरेक्टर के लुक ने सभी का दिल जीत लिया। पर क्या आप जानते हैं कि वरुण धवन के कैरेक्टर का सलमान खान के साथ एक खास कनेक्शन है? जी हाँ, जब फिल्म मेकर्स वरुण धवन के कैरेक्टर को विजुअलाइज कर रहे थे तब उन्होंने इस कैरेक्टर को सुल्तान नाम दिया था। अब हालांकि वरुण को सुल्तान नाम बेहद पसंद आया, मगर उन्हें लगा था कि बी टाउन में तो पहले से ही एक सुल्तान है और वो है सलमान खान। तो अगर फिल्म में उनके कैरेक्टर का नाम सुल्तान होगा तो ये सलमान खान की तौहीन होगी। इसलिए वरुण ने मेकर से रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि वो उनके कैरेक्टर को कोई और नाम दे। बहुत सोचने के बाद मेकर्स ने वरुण के कैरेक्टर को सुल्तान के बजाय जफर नाम दिया। अब सलमान खान और वरुण धवन के इस कनेक्शन के बारे में आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। फिल्म केसरी के ट्रेलर लॉन्च के बाद सभी के मन में इस फिल्म को लेकर काफी उत्सुकता भर गई और अब जो इस फिल्म की रिलीज में बस कुछ ही हफ्ते रह गए हैं तो मेकर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी फिल्म सुर्खियों में बनी रहे। फिल्म के प्रमोशंस भी किक स्टार्ट हो चुके हैं और इन्हीं प्रमोशनल एक्टिविटीज के चलते पूरी टीम सबसे पहले कपिल शर्मा के कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो में मेहमान बनकर गए,
जहां इन सब ने मिलकर खूब धमाल मचाया और साथ ही अपनी फिल्म को प्रमोट भी किया। अब बात करते हैं फिल्म केसरी की, जो कि धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर में बन रही एक हिस्टोरिक पीरियड फिल्म है। साराग्रही की जंग पर आधारित इस फिल्म में 21 सिख सैनिकों की वीरता की गाथा दर्शाई गई है, जिन्होंने 10,000 अफगान सैनिकों को धूल चटाई थी। 21 मार्च को रिलीज होने वाली फिल्म केसरी ने तो रिलीज से पहले ही जीत का परचम लहराया है और अब फिल्म की रिलीज से पहले केसरी के वीरों को द कपिल शर्मा शो पर देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? ये हमें बताना ना भूलें। माधुरी दीक्षित और संजय दत्त एक हॉट जोड़ी थे, ना सिर्फ ऑन स्क्रीन बल्कि ऑफ स्क्रीन भी। इनफैक्ट फिल्म खलनायक के दौरान फिल्म मेकर सुभाष घाई ने माधुरी से एक नो प्रेगनेंसी क्लॉज भी साइन करवाया था। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित ने अब करीब 2 डेकेड से एक साथ काम नहीं किया है और संजय के लीगल इश्यूज के चलते माधुरी ने उन्हें डंप करके यूएस बेस्ड डॉक्टर नेने से शादी कर ली। सालों बाद माधुरी इंडिया तो लौटी, मगर उन्होंने कभी संजय दत्त के साथ काम नहीं किया। फिर करण जौहर के कारण वो दोनों अब इतने सालों बाद एक साथ नजर आएंगे। जी हाँ, करण जौहर, साजिद नाडियाडवाला और फॉक्स स्टूडियोज की प्रोडक्शन में बनी फिल्म कलंक में संजय दत्त और माधुरी दीक्षित आएंगे एक साथ नजर। और गेस व्हाट, एक मल्टी स्टारर होते हुए भी इन दोनों के बीच कई अहम सीन्स शूट होंगे। तो अब बरसों बाद इन दोनों फॉर्मल लवर्स को एक साथ बड़े पर्दे पर देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? हमें जरूर बताएं।